हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की समरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक स्वर्गीय APJ कलाम की आत्मकथा है। इस पुस्तक का सलेखन अरुण तिवारी ने किया है। विनम्र व्यक्तित्व के मालिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन बेहद सरल और सादगी भरा था। भारत के तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर में 1931 में एक अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर कलाम को अपनी प्रारंभिक जीवन में अत्यंत संघर्ष करना पड़ा। डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO की बागडोर संभाली और स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे नवीन और सफल वैज्ञानिक बनकर उभरे। अपने सफल परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के कारण उन्होंने मिसाइल मैन की उपनाम भी प्रसिद्धि हुए। रॉकेट साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में उनकी विशेषज्ञता ने भारत की छाप पूरे देश पर छोड़ी। डॉक्टर कलाम नई व युवा पीढ़ी के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि कैसे एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी परिश्रम और लगन द्वारा सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये किताब विंग्स ऑफ फायर उनकी जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है। ये पुस्तक 4 भागों में है। पुस्तक का पहला भाग युवा कलाम के जीवन के बारे में है। उनके परिवार, दोस्तों और शिक्षकों के साथ उनकी बातचीत समावेश है। उन्होंने रामेश्वरम में अपनी शिक्षा और परवरिश के माध्यम से जो सबक सीखा वो खूबसूरती से चित्रों के रेखांकन द्वारा समझाया गया है। इसमें उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी शामिल है, जो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए विषय में है। वो एक श्रमिक वर्ग के तमिल मुस्लिम परिवार से आते थे। ये पुस्तक भारत के समस्त हिंदुओं और मुसलमानों के सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ रहने की विशेषता को उजागर करती है। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने अपने भाई की मदद करने और उसे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के दौरान आई वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिए समाचार पत्र तक बेचे। इस पाठ के माध्यम से उनके परिवार और दोस्तों की समर्थन पर भी प्रकाश डाला गया है। यही समर्थन उनके जीवन की सफलताओं की आधारशिला साबित हुई। दूसरा भाग विज्ञान और खोजकर्ता के रूप में उनकी प्रगति पर केंद्रित है। ये प्रगति रक्षा और अंतरिक्ष परियोजनाओं को साथ आगे बढ़ती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद उनका पहला नियोक्ता था, क्योंकि उसने DRDO में उन्हें होवरक्राफ्ट पर एक प्रोजेक्ट दिया था। DRDO के साथ लगभग 4 वर्ष के बाद वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हो गए, जहां उन्हें प्रतिभाशाली भारतीय दिग्गज वैज्ञानिकों जैसे कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई, डॉक्टर वॉर्नर वॉन ब्रेन और प्रोफेसर सतीश धवन आदि के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। वो DRDO के साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण उपग्रह प्रक्षेपणों में हिस्सा बने, जिसमें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980 के SLV-3 के प्रोजेक्ट भी शामिल थे। कलाम ने वैज्ञानिक विवरणों आदि के शामिल किया और अपने विज्ञान और नवाचारों को दुनिया में एक सेतु स्थापित करने की कोशिश की। 1982 में कलाम ने अपने निदेशक के रूप में DRDO में रक्षा प्रयोगशालाओं को फिर से शुरू करने के लिए अपने काम में स्थान में परिवर्तन किया। कलाम देश के कुछ सबसे अविश्वसनीय वैज्ञानिक नवाचारों जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV, भारत के एकीकृत निर्देशक मिसाइल कार्यक्रम और इसके घटक मिसाइलों जैसे आकाश, नागा, त्रिशूल और विशेष रूप से अग्नि आदि के अगुवा रहे। यहाँ तक कि उन्होंने उसी मिसाइल तकनीक का उपयोग करके स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का उत्पादन भी किया। उन्होंने अपने जीवन में इस चरण में अपनी उपलब्धि के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि को अर्जित किया। तीसरे भाग में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रतिभा को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसे एक उत्सव और उदासीन अनुभव के साथ साझा किया जाता है। साथ ही हमें फिर से काले और सफ़ेद स्नैपशॉट के माध्यम से उनके वास्तविक जीवन का काम देखने को मिलता है। अंतिम भाग 1992 में भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनने के साथ शुरू होता है। जीवन के इस चरण में उन्होंने परमाणु ऊर्जा बनने और 1998 में राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षणों के साथ
अपने परमाणु लक्ष्य तक पहुंचने में राष्ट्र को भारी योगदान दिया। कैबिनेट के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में वो भारत 2020 के एक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गए। विश्व एक नई सहस्त्राब्दी के मुहाने पर था। कलाम को देश के शीर्ष 3 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें लगभग 30 से अधिक विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां सम्मानित हैं। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी विंग्स ऑफ फायर, जो कि जीवनी है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस समरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।